Praise the Lord, you are not a general, you are special in Jesus Christ. मसीह यीशु में आप साधारण नहीं परंतु असाधारण हैं। परमेश्वर के पवित्र लोगों, ग्लोरी टू गॉड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमेश्वर की कलीसिया निरंतर मसीह यीशु में आशीषित होते जाए, यह हमारी प्रार्थना है। आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर करके सब्सक्राइब करें। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप बताएं कि आपको कौन से विषय पर वीडियोस चाहिए और आपके लिए उस वीडियो को हम बनाएंगे और उसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ताकि उस वीडियो के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हो और आप प्रभु यीशु में बढ़ने पाएं। इस वक्त हमारे पास में परमेश्वर का वचन आया है कि हम परमेश्वर में कैसे पुकारें कि प्रभु हमारी सुन ले। हमको कैसे पुकारना है, कैसे प्रभु को आवाज लगाना है कि परमेश्वर हमारी सुन लेगा। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, आप इस संदेश को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर उत्तर दे इस संदेश के द्वारा कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही है या देर क्यों हो रही है या आपको और क्या आगे करना है, उसको भी आपको परमेश्वर इस संदेश के द्वारा जरूर बताएगा। परमेश्वर में हमें कैसे पुकारना है, कैसे हम प्रभु को पुकारे कि परमेश्वर हमारी सुन ले। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम इस बात को खोजते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुन लेगा और किस तरीके से पुकारे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। आपके जीवन में हो सकता है ऐसे बहुत से आपने प्रार्थनाएं किए होंगे जिनका उत्तर नहीं मिला है, या आपने प्रार्थना करके उसको रोक दिया है, बंद कर दिया है, प्रार्थना करना उसको छोड़ दिया है और उसको आपके जीवन में प्रकट होते हुए आपने अब तक नहीं पाया है। परंतु आप जान ले कि जो प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर उसे तुरंत सुन लेता है और उसका आशीष हमको देता है। परंतु हमें एक विशेष रीति से नए नियम के अनुसार प्रभु के एक समय पर हमको प्रभु ने इस बातों को बताया है कि हम परमेश्वर को कैसे पुकार सकते हैं जल्दी उत्तर पाने के लिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तो सुन लेता है और उत्तर भी हमें दे देता है, शैतान उसे बीच में रोक देता है। परंतु हमारे पास में और भी प्रभु ने उपाय बताए हैं कि हम परमेश्वर में उन सारे आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जिनको हमने प्रार्थना में मांगा है। तो आइए हम इस समय में परमेश्वर के उस आयत को देखते हैं कि हमको कैसे पुकारना है कि हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्रकट हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसके 30 आयत से हम पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलता है। दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे। उन्होंने पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया, कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे, उसके पीछे हो लिए। अंधे व्यक्ति थे। यीशु उस रास्ते में से जा रहा था, उनको भनक लगी, पता चला, कोई बताया, भीड़ के द्वारा उन्होंने जान लिया कि यीशु जा रहा है। उन्होंने पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। जैसे उन्होंने पुकारा, लोग उनको बोलने लगे, तुम चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो? उसके बावजूद भी उन्होंने और चिल्लाया, और जोर से चिल्लाया और फिर कहे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर।
परमेश्वर का वचन यह दृश्य हमको भी बताता है, जब हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है परमेश्वर को, आपको ऐसा लगता है तो यह गलत है। आवाज सुन ली जाती है, तुरंत परमेश्वर उसको सुन लेता है और उसका उत्तर तुरंत हमें भेज देता है। लेकिन जो रुकावट होती है वो शैतान लेके आता है, बीच में करता है। इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको और जोर से पुकारना है और प्रार्थना में तेजी लाना है, और हमारे जीवन में जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसमें हमें और परमेश्वर के नजदीक जाना है। आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है, उपवास के साथ प्रार्थना करनी है और बड़े वेदना के साथ में प्रार्थना करनी है। आप अपने जीवन में खुशी और आनंद के साथ में भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके विश्वास को बताता है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आपने जो प्रार्थना किए हैं उसके बाद में आप जब निश्चिंत रहते हैं तो यह बात इंडिकेट करता है, उसको दिखाता है कि आप मसीह में विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और आप निश्चिंत रहते हैं। निश्चिंत रहना भी यह एक प्रकार का साइन है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के पास में जा कर के रोया है, प्रभु के पास में जा कर के बोला है, प्रभु के पास में आपने जाकर शिकायत की है, मांग किए हैं। उसके बाद में जब आप वापस आ गए, आप उस स्थान से या कमरे से बाहर निकल गए या प्रार्थना भवन से आ गए, उसके बाद में आप निश्चिंत रहना इस बात का साइन है, चिन्ह है कि आप प्रभु में विश्वास करते हैं। निश्चिंत होने के बाद में आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। आप आए निश्चिंत होकर, आप गए थे चिंतित होकर, लेकिन जब आप आए हैं तो आप बिना टेंशन के हैं, सारी चिंता आपने प्रभु पर डाल दिया। अब आप निश्चिंत हैं, आप हंस रहे हैं, आप आनंदित हैं। तो यह इस बात को बताता है कि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ऐसे विश्वास को जो बताता है, प्रभु उसकी प्रार्थना को अति शीघ्र सुन लेता है। और यहाँ पर हम एक और दृश्य को देख रहे हैं कि उसको जो प्रभु में पुकार रहे थे उनको बोला गया तुम चुप रहो, उसको कहा गया कि तुम चुप रहो। वे वहां पे चिल्लाए, लेकिन उनके ऊपर में दबाव पड़ा कि तुम चुप रहो, लेकिन फिर भी वो चिल्लाए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे प्रभु हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आज हम भी कहते हैं, हे प्रभु हे दाऊद की संतान हम पर दया कर और हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुन ले। और जो प्रार्थनाएं आज तक हमने किए हैं वो सारी प्रार्थनाओं को फिर से हम करना चाहते हैं। उनको करने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान, ताकत, बल, हियाव दीजिए। जैसे ही प्रभु ने उनकी आवाज को सुन लिया, वो वहां पे रुक गया। देखिए परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुन लिया, कहराना को सुन लिया। जब इजरायली लोग बंधुआई में थे उस समय में वो चिल्ला रहे थे, उस समय में वो कहरा रहे थे। परमेश्वर ने उनकी कहराना को सुना और मूसा को वहां पर भेजा और उनको छुड़ाने के लिए वहां पर परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उनको वो लेकर आया, वहां से बंधुआई से लेकर आया। परमेश्वर किसी के तकलीफ और दर्द और परेशानी को नहीं देख सकता। परमेश्वर ने जैसे ही उन अंधों की आवाज को सुन लिया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए और उनको बुलाकर कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? परमेश्वर पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। आज प्रभु हमसे भी पूछता है तुम क्या चाहते हो। परमेश्वर हमको कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हमें मुंह खोल करके कहना है कि प्रभु हमारे जीवन में ये बातों को कर, इस बातों को कर, ये बातें मेरे लिए अच्छी नहीं है, इनको मेरे जीवन से दूर कर दे, ये बातें मेरे लिए अच्छी है, इनको मेरे जीवन में पूरा कर। हमें मुंह खोल करके परमेश्वर के सामने में कहना होगा। परमेश्वर को हमें
निश्चित बताना होगा कि हमें क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए और हम क्या चाहते हैं, उसे हमें अपने आंखों में पूर्ण रीति से अच्छे से देखना पड़ेगा और हमें उस दृश्य को देख करके परमेश्वर के सामने में कहना पड़ेगा। तब उस समय में उन लोगों ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता और निश्चित। और वो उस समय में कहा जाए कि वो एक ही चीज मांगने वाले थे, वो है दृष्टि। वो अपने आंखों की रोशनी मांगने वाले थे प्रभु से, और वही उन्होंने किया। और वही उन्हीं समय पर उन्होंने उस समय में उससे कहा कि हे प्रभु, हमें दृष्टि दे, हम देखना चाहते हैं, हमारी आंखों को खोल दे। प्रभु ने उन पर तरस खाया और उनके आंखों को छुआ और वो तुरंत देखने लगे। प्रभु जैसे ही उनको छुआ वो देखने लगे। परमेश्वर उन पर तरस खाया और उनकी आंखों को छुआ। जैसे ही उन्होंने कहा वैसा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर में जैसे आप कहेंगे प्रभु वैसा हमारे जीवन में करेगा। हम पर तरस खाता है, हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, हमारे परेशानी में परमेश्वर हमारे संग रहता है। चाहे दुनिया हमारी आवाज को न सुने, लेकिन यीशु मसीह हमारी आवाज को निश्चित तौर पर सुन लेता है। वो खड़ा हो गया। आप सोचिए कि उस भीड़ में उसकी आवाज को सुन ली गई, उन अंधों की आवाज को सुन ली गई परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर उस स्थान पे खड़ा हो गया। तो आज परमेश्वर तो हर समय हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है पवित्र आत्मा में। तो आप परमेश्वर में अपनी आवाज को प्रभु के साथ आप लेके जाएं, परमेश्वर के साथ में आप पुकारे, परमेश्वर के साथ में आप रहे, परमेश्वर के संग संग रह के आप नित्य अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर निश्चित तौर पर हर समय हमारे संग में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दुगने बल से पुकारना चाहिए। जब हमारा पुकारना नहीं सुनाई पड़ रहा है तो हमें रुकना नहीं है, हमें और तेजी से पुकारना है और दीनता नम्रता के साथ पुकारना है और परमेश्वर में अद्भुत रीति से प्रभु को पुकारना है, उसकी महिमा करनी है, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अति शीघ्र सुन ले। प्रार्थनाओं को रोकने का कार्य एक ही है, जो उस प्रार्थना को रोकता है वह मध्य आकाश का हाकिम है, अर्थात वह दुष्ट आत्माएं हैं जो प्रार्थनाओं को रोकती है। इसको हम देख सकते हैं दानियल 9:22। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। दानियल 10:12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फरास के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। फरास का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकायल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फरास के राजाओं के पास रहा। यह वचन बताता है कि परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना का उत्तर भेजता है, उसे हाकिम जो मध्य आकाश का जो दुष्ट आत्मा है उसे रोक देता है। परंतु जब हम कंटिन्यू लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, तब मिकायल स्वयं आता है और मिकायल की सेना आती है। युद्ध करने वाले स्वर्गदूत आते हैं और उन दुष्ट आत्माओं को खदेड़ देते हैं, उनको रास्ते से हटा देते हैं, और जो संदेशवाहक दूत होते हैं उनको पकड़े रहते हैं, उनको छुड़ा देता है और उनको रिलीज कर देता है, उनको छुड़ा करके हमारे पास भेज देता है। परमेश्वर ऐसे सारे स्वर्गदूत
जितने आपके लोगों के प्रार्थना उत्तर को लेके आ रहे हैं या आते हैं, जो पकड़ाए गए हैं, प्रभु उनको आप छुड़ाएं और मिकाएल की सेना को भेजें और हमारी उत्तर को हमारे पास आने के लिए हमारी सहायता करें। ऐसा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप ऐसा प्रकट कर दीजिए। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर में आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना को बंद नहीं करना है। जब आप प्रार्थना और पुकारना बंद कर देते हैं, तब आपकी जो प्रार्थना का उत्तर है वो वहीं पे रुका रहता है और परमेश्वर आपको आशीष दे देता है, आपका प्रार्थना का उत्तर आपके पास पहुंचा देता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। वो जितने भी हमने प्रार्थनाएं की हैं, बड़े बड़े हमने प्रार्थना किए हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो सब हमारे जीवन से दूर हो जाता है। लेकिन हमारे पास में कुछ है नहीं है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मायने रखता है कि हमारे पास यीशु मसीह है, यीशु है तो सब कुछ है, यीशु है तो संभव है, यीशु हमारे लिए सब कुछ को पूरा करेगा। इसलिए आप अब से कंटिन्यू प्रार्थना में लग जाइए, मांगना आरंभ कीजिए और बेहतरीन तरीके से मांगिए और लगातार मांगिए। इस चैनल में जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके लिए मोटिवेटेड और प्रेरणादायक वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार इसमें अपलोड किया जाता है, लाया जाता है। तो आप जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। और इस चैनल में और भी बहुत से वीडियो अपलोड हुए हैं, उनको भी जाके जरूर देखिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन पर परमेश्वर शाइनिंग को प्रकट करेगा, आपके जीवन पर उजाला को प्रकट करेगा और आप मसीह यीशु में चमकदार हो जाएंगे। आपके जीवन पर परमेश्वर जरूर करके अद्भुत काम को प्रकट करेगा। अपने जीवन में आप परमेश्वर के वचन को लागू होने दीजिए, आने दीजिए। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपको उन्नति देने के लिए वो वचन आपके जीवन में काम करेगा और आप वचन में आशीषित होते जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर पूरा देखा करें और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर हमको निरंतर सिखा रहा है, हमको सिखाता जाएगा। हम मसीह यीशु में मजबूत और अद्भुत रीति से बढ़ने पाए। जिस तरीके से शैतान और दुष्ट आत्माएं हमारी प्रार्थनाओं को रोकते हैं, हम जब पुकारना लगातार आरंभ करते हैं, प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर जो है उसे भेज देता है। जिस प्रकार से अंधे पुकारे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, और जोर से पुकारे, वैसे ही हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है। हमारे पास में स्वस्थ शरीर है, हमारे पास में मुंह भी नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं, तो हमारे पास में समस्या है, प्रॉब्लम्स है, तो कोई बात नहीं, आप मन से पुकारिए। आपके पास में अच्छा कमरा नहीं है प्रार्थना करने का, कोई आवश्यकता नहीं है, मन से पुकारिए। आप एक स्थान पे बैठ सकते हैं, आते जाते कहीं पे प्रभु को बोल सकते हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, आप परमेश्वर को मन से कहें, प्रभु को मन से आप पुकारते रहें। परमेश्वर आपके जीवन पर निश्चित तौर पर अद्भुत काम करेगा। आप परमेश्वर को लगातार ऊंचे स्वरों से पुकारते रहें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को निश्चित तौर पर सुन लेगा। और यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर कहीं पे रुका हुआ है, वो आएगा। इसलिए आप परमेश्वर में और जोर से पुकारें, प्रभु को और जोर से आवाज लगाएं। अब आपको कैसे पुकारना है, अब आपके जीवन पे परमेश्वर ने इस वक्त क्या अगुवाई दिया है, कौन सा दृश्य परमेश्वर ने आपको दिखाया है, आप कैसे पुकारेंगे कि परमेश्वर आपको सुन ले, आपको आपका उत्तर मिल चुका है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन पर आपके सभी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करने में सहायता करे, आपके सभी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह
और उसका प्रेम निरंतर मसीह यीशु में आपके जीवन पर और प्रभु के हर एक लोगों के जीवन पर होता रहे। आमीन। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और लगातार जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको जरूर देखें। चैनल पे आप जाएं, सभी वीडियो को आप देखिए और लाइक जरूर करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं, यस और आमीन जरूर टाइप करें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रभु का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह निरंतर सभी लोगों पर होता रहे। आमीन।